Hello students, welcome back to our channel, and today we are going to read a very interesting story of Akbar and Birbal. So let's continue our series of English comprehension with vocabularies. My name is Ravi and let's start the story. But before that, we will do the vocabs which we have discussed in the previous video. सो फर्स्ट वॉकैब हमारी दी हुई है एंड्योर। तो एंड्योर का मतलब क्या होता है? सहन करना। नेक्स्ट जो वॉकअप थी हमारी लास्ट वीडियो से, वो थी हमारी डेस्परेट। डेस्परेट का मतलब मैंने बताया था आपको, कोई भी इंसान बहुत ही हताश है, कोई बेबस है और मजबूर है, तो उसके लिए हम लोग डेस्परेट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, फीलिंग और शोइंग अ होपलेस सेंस दैट अ सिचुएशन इज एक्सट्रीमली बैड। यानी कि एक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसमें कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बेबस है और हताश है। जो नेक्स्ट वॉकअप हमारी थी लास्ट वीडियो की, वो हमारी है फेंट। फेंट का मतलब होता है धुंधला या हल्का, यानी कि कोई भी चीज़ जो बिल्कुल क्लियर ना दिख रही हो, बेयरली परसेप्टेबल, डिम, क्वाइट और अनक्लियर। समन, समन का मतलब होता है, ऐसे हम लोग कोर्ट में समन करते हैं, तो समन का मतलब होता है किसी भी इंसान को बुलावा भेजना, किसी भी इंसान को वापस बुलाना। नेक्स्ट वॉकैब हमारी दी हुई है एंड्योरेंस। तो एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? सहनशीलता, यानी द फैक्ट और पावर ऑफ एंड्योरिंग एन अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट प्रोसेस और सिचुएशन विदाउट गिविंग अवे। तो ये हमारी लास्ट वीडियोस की वॉकअप हो गई। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है उस स्टोरी पर चलते हैं, और चलिए हम लोग सीखते हैं किस तरीके से हम लोग कॉम्प्रहेंशन करेंगे। सो नाउ आते हैं अब हम लोग अपने इस स्टोरी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है द मर्चेंट्स रिंग एंड द गोल्डन स्केल्स। मर्चेंट का मतलब क्या होता है? व्यापारी। रिंग मतलब एक अंगूठी, एंड द गोल्डन स्केल्स, गोल्डन स्केल्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक चैप्टर में कुछ स्टिक्स आई हुई हैं जिनको यहाँ पे गोल्डन स्केल्स यहाँ पे बोल दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ पे सॉरी, द ग्रैंड कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर वॉज रिनाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स अनमैच्ड स्प्लेंडर एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। द ग्रैंड कोर्ट, अकबर का एक विशाल जो दरबार था। एम्परर का मतलब होता है राजा, एम्परर मतलब सम्राट, सम्राट को हम लोग इंग्लिश में एम्परर बोलते हैं। अकबर वाज रिनाउंड मतलब उनको बहुत ही, रिनाउंड मतलब बहुत ज़्यादा वो फेमस थे, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे संसार में, फॉर इट्स अनमैच्ड स्प्लेंडर एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। तो वो उनका जो राज दरबार था वो अनमैच्ड स्प्लेंडर, स्प्लेंडर का मतलब भव्यता, बहुत ज़्यादा भव्य था, एंड इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस, और वहाँ पर बहुत बुद्धिमान बुद्धिमान लोग रहते थे। ऑन अ स्वेल्टरिंग समर आफ्टरनून, ऑन अ स्वेल्टरिंग, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है स्वेल्टरिंग। यहाँ पे आप लोग जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं जो यहाँ पे डबल स्टार से यहाँ पे एंक्लोज्ड हैं, तो वो सारे वर्ड्स को मैंने नीचे यहाँ पे वोकेबुलरी सेक्शन में भी दिया हुआ है, जिससे आप लोग बाद में यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोग रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि मैं हर वीडियोज़ में अपनी यहाँ पर जो लास्ट वीडियोज़ की और प्रीवियस वीडियोज़ की वोकेबुलरीज होती हैं वो मैं रिवाइज कराता हूँ। तो यहाँ पर आते हैं, ऑन अ स्वेल्टरिंग समर। तो स्वेल्टरिंग का मतलब क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा गर्म, बहुत ही ज़्यादा उमस भरी समर जो गर्मी थी। अ वेल्दी डायमंड मर्चेंट, एक वेल्दी मतलब एक धनी, डायमंड मर्चेंट का मतलब क्या होता है? एक धनी, डायमंड यानी हीरे का व्यापारी, नेम्ड सेठ हीरा लाल, उसका नाम क्या था? हीरा लाल, वॉक्ड इनटू द रॉयल कोर्ट, वो रॉयल कोर्ट में आया। हिज फेस पेल एंड हिज हैंड्स विजिबली ट्रेम्बलिंग, उसका चेहरा काफी ज्यादा पीला पड़ गया था, बहुत थका हुआ चेहरा था उसका, एंड हिज हैंड्स विजिबली ट्रेम्बलिंग, और इसके हाथ साफ तौर पर कांप रहे थे। ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, और विजिबली का मतलब होता है कि साफ तौर पर दिख रहा था। आगे देखते हैं, ही फेल टू हिज नीज, वो अपने पैरों पर गिर गया, यानी कि वो अपने घुटनों पर बैठकर, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट करना, फॉर इंपीरियल जस्टिस, राजा से न्याय की गुहार लगा रहा था। हीरालाल क्लेम्ड, हीरालाल ने क्लेम किया, दैट एन इनवैल्यूएबल हेयरलूम, एक इनवैल्यूएबल का मतलब क्या है? एक बेशकीमती, मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती है, हायरलूम। इसको हेयरलूम को मतलब होता है हमारी जो पुश्तैनी चीज़ होती है, जो पुश्तैनी यानी कि हम लोगों के जो पुरखे हैं, जो हम लोगों के पूर्वज हैं, जो पूर्वज उन्होंने दी हुई है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बोल देते हैं हेयरलूम, यानी कि जो उत्तराधिकारी हम लोग बोलते हैं, कि हायर होता है हमारा उत्तराधिकारी, और जो चीज़ हम लोगों की पुश्तैनी यानी कि जो पीढ़ियों से चली आ रही है उसको हम लोग बोल देते हैं हेयरलूम। अ फ्लॉलेस डायमंड, एक फ्लॉलेस डायमंड का मतलब एक बहुत ही चमकता हुआ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत हीरा। डायमंड रिंग ब्लेस्ड बाय रॉयल एंसेस्टर्स, अब यहाँ पे देखो आप बोला भी गया है, जिसको दिया गया था रॉयल एंसेस्टर का मतलब हमारे जो शाही पूर्वज थे, हैड बीन स्टोलन फ्रॉम हिज प्राइवेट चैम्बर, वो अपने जहाँ पर रखी जाती थी अपने प्राइवेट चैम्बर में, वहां से वो चोरी हो चुकी है। बिकॉज देयर वर नो एक्सटर्नल साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, तो अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? कि बिकॉज, क्योंकि वहां पर कोई भी
साइन नहीं थे कहीं, यानी कि कोई भी वहां पे हिंट नहीं ऐसी थी जिससे कि कोई बाहर से एंट्री की हो। ही वॉज सर्टेन, वह बिल्कुल ज्यादा वो श्योर था, उसको पूरा विश्वास था दैट वन ऑफ हिज 5 डोमेस्टिक सर्वेंट्स वॉज द कल्प्रिट, कि उनके 5 नौकरों में से एक जो था वही कल्प्रिट था। एम्परर अकबर लिसनड इंटेंसली, अब जो राजा सम्राट अकबर थे उन्होंने क्या है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। स्ट्रोक हिज बियर्ड, स्ट्रोक हिज बियर्ड का मतलब जैसे आपने आमिर खान को देखा होगा कई बार, तो वो अपनी दाढ़ी में इस तरीके से हाथ लगाते रहते हैं, तो ऐसे ही स्ट्रोक हिज बियर्ड का मतलब उन्होंने अपनी दाढ़ी में हाथ लगाते हुए बोला और सोचा। एंड टर्न टू बीरबल, और वो बीरबल की तरफ मुड़े। हिज वाइजेस्ट एडवाइजर, उनका जो बहुत ज्यादा, वाइजेस्ट का मतलब बुद्धिमान सलाहकार था। सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द क्लेवर माइंडसेट, क्लेवर मिनिस्टर, अब उनको एक मौका भी मिल गया अपने एक जो क्लेवर मिनिस्टर यानी कि उनका जो सबसे चतुर मंत्री थे उनका जो दिमाग था उसको चेक करने का। अकबर रिक्वेस्टेड हिम टू रिजॉल्व, अकबर ने उनसे निवेदन किया कि इस मिस्ट्री को सुलझाया जाए। बिफोर सनसेट भी बोला, यानी कि यहाँ पे सनसेट से पहले। इंस्टीड ऑफ लॉन्चिंग अ वायलेंट और हैवी हैंडेड इन्वेस्टिगेशन, इंस्टीड ऑफ लॉन्चिंग का मतलब क्या हुआ कि एक बहुत ज़्यादा वायलेंट का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा खून खराब हो, यानी कि ज़्यादा उस इंसान को बहुत ज़्यादा मारा जाए, पीटा जाए, तो वो मारने पीटने या सज़ा वाला कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने से पहले, हैवी हैंडेड का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम इन्वेस्टिगेशन करने से पहले बीरबल स्माइल्ड कामली एंड रिक्वेस्टेड 5 आइडेंटिकल वुडन स्टिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या आ गई हमारी, यहाँ पे हम लोगों का कॉन्सेप्ट आता है वुडन स्टिक्स का। बीरबल हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया आइडेंटिकल यानी कि एक सी दिखने वाली वुडन स्टिक्स। वुडन स्टिक्स का मतलब क्या हुआ, लकड़ी की स्टिक्स, फ्रॉम द रॉयल कारपेंटरी शॉप, अपनी रॉयल कारपेंटरी शॉप थी, यानी कि उनकी जो शाही जो लकड़ी की दुकान थी उससे उन्होंने 5 स्टिक्स ऑर्डर कर दिए। ही गैदर्ड हीरालाल सर्वेंट, उन्होंने हीरालाल के जो नौकर थे उनको सबको इकट्ठा किया। एंड प्रेजेंटेड ईच विद अ स्टिक, और सबको एक एक स्टिक दी, और उन्होंने इनसे ये बोला दीज आर नो ऑर्डिनरी ब्रांचेस, कि ये कोई साधारण लकड़ियां नहीं हैं, साधारण ब्रांचेस नहीं हैं। बीरबल अनाउंस्ड विद एब्सोल्यूट ग्रेविटी, बीरबल ने बहुत ज़्यादा अपनी मतलब बहुत ज़्यादा भारी आवाज़ में ऐसा उन्होंने अनाउंस किया। दे आर एन्चेंटेड स्टिक्स फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड, ये एक जादुई छड़ियाँ हैं जो बहुत दूर से आई हुई हैं। एन्चेंटेड का मतलब होता है जादुई छड़ियाँ। टुनाइट द स्टिक बिलोंगिंग टू द ट्रू थीप, आज जो सच्चा चोर होगा, जो सही में चोर होगा, तो उसकी स्टिक विल मिराकुलसली, मिराकुलसली का मतलब क्या हुआ, चमत्कार से, यानी कि चमत्कार पूर्वक ग्रो कर जाएगी एग्जैक्टली 2 इंचेस, यानी कि 2 इंच से ग्रो कर जाएगी। द सर्वेंट वर ऑर्डर टू रिटर्न द पैलेस द फॉलोइंग मॉर्निंग विद देयर स्टिक्स, अब उन नौकरों को ये ऑर्डर दिया गया कि आप लोग आज शाम को अपने घर जाइए और कल सुबह इन्हीं स्टिक्स के साथ आप लोगों को दरबार में वापस आना होगा। दैट नाइट, उस रात 4 ऑफ द सर्वेंट्स लेफ्ट पीसफुली, अब क्योंकि 5 में से एक नौकर नहीं तो चोरी की थी, तो बाकी जो 4 नौकर थे वो बहुत शांतिपूर्वक सोए। सिक्योर इन देयर इनोसेंस, क्योंकि वो बिल्कुल निर्दोष थे। हाउएवर, इनोसेंस का मतलब क्या होता है, निर्दोष। हाउएवर द एक्चुअल थीफ वाज कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एंग्जाइटी एंड फियर, जबकि हाउएवर का मतलब क्या होता है, बल्कि जो रियल में जो चोर था जिसने सही में वो हीरा की अंगूठी चुराई हुई थी, वॉज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाई एंजाइटी, वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का मतलब क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा अंदर से डर लग रहा था और बहुत ज़्यादा वो चिंता में था। ही लुक्ड एट हिज स्टिक अंडर द मूनलाइट, उसने चांद की रोशनी में अपनी स्टिक देखी। कन्विंस्ड ऑफ इट्स मैजिकल प्रॉपर्टीज, कन्विंस्ड का मतलब क्या, उसको पूरी तरीके से विश्वास था कि ये सच में 2 इंच बढ़ जाएगी। तो टेरिफाइड, टेरिफाइड का मतलब क्या, आतंकित होते हुए यानी भयभीत होते हुए, दैट हिज क्राइम वुड बी कॉन्स्पिक्युअसली एक्सपोज्ड, कि उसका जो क्राइम यानी उसका जो दोष था यानी कि उसका जो अपराध था वो बिल्कुल साफ तौर पर, कॉन्स्पिक्युअसली का मतलब होता है क्लियर, इन अ क्लियर वे, यानी कि बिल्कुल साफ तौर पर एक्सपोज हो जाएगा इन फ्रंट ऑफ द एम्परर, सम्राट के आगे। ही डिवाइज्ड अ डेस्परेट प्लान, उसने क्या किया, एक प्लान बनाया, एक बहुत डेस्परेट प्लान बनाया। ही टुक द स्मॉल नाइफ, उसने क्या किया, अब आप लोग समझ सकते हैं कि उसने एक छोटी सी नाइफ से, मेटिकुलसली का मतलब होता है केयरफुल, बहुत ही सावधानी पूर्वक, चॉप्ड एग्जैक्टली 2 इंचेस ऑफ द बॉटम ऑफ हिज स्टिक, उसने क्या किया, उसने कहा कि ये 2 इंच रात में बढ़ेगी तो मैं इसका वही 2 इंच काट देता हूं, जिससे कल दरबार में मेरी जो छड़ी होगी वो भी बाकी 4 के बराबर हो जाएगी। बिलीविंग दैट व्हेन इट ग्रू ओवरनाइट, यह विश्वास करते हुए कि जब यह रात में बढ़ेगी, इट वुड मैच द लेंथ ऑफ द अदर्स परफेक्टली, ये दूसरों की लेंथ से बिल्कुल
साफ तौर पर मैच हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अब क्या हुआ, अगला दिन हुआ, सुबह हुई। द कोर्ट असेंबल्ड, राज दरबार इकट्ठा हुआ। बजिंग विथ एंटिसिपेशंस, और आपस में बातचीत करते हैं ना सभी राज दरबार में। तो वन बाय वन, एक एक करके, बीरबल एग्जामाइंड द वुडन स्टिक्स, बीरबल ने सभी की जो छड़ियां थी, वुडन छड़ियां थी, उनको देखा। व्हेन ही रीच द गिल्टी सर्वेंट, जब वह गिल्टी यानी अपराधी नौकर के पास पहुंचा। अ क्विक मेजरमेंट रिवील्ड, एक क्विक मेजरमेंट यानी कि एक बहुत जल्दी वो बीरबल ने पहचान लिया, क्विक मतलब बहुत जल्दी से मापन करके पहचान लिया, दैट हिज स्टिक वॉज सिग्निफिकेंटली शॉर्टर देन द रेस्ट, कि उसकी जो छड़ी थी वो बाकी के जो 4 जो नौकर थे उनसे छोटी थी। अब छोटी क्यों थी आप लोग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उसने रात में एक चाकू से उसने क्या किया था, अपनी जो छड़ी थी वो 2 इंच शॉर्ट कर ली थी, यानी काट ली थी। द सर्वेंट इमीडिएटली रियलाइज्ड, जो नौकर था उसने बहुत ही इमीडिएटली यानी कि वो बहुत जल्दी समझ गए, हिज फुलिस मिस्टेक, अपना जो गलती थी उसको वह समझ गया। फेल टू द फ्लोर, जमीन पर गिर गया। एंड बेग्ड फॉर मर्सी, और राजा से दया की भीख मांगने लगा। कन्फेसिंग वेयर ही हैड हिडन द डायमंड रिंग, और उसने ये स्वीकार भी कर लिया कि उसने वो सोने की अंगूठी कहाँ छिपाई है। अकबर वॉज अमेज्ड बाय द सिंपल येट इंजेन्यूअस ट्रिक, अकबर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए, और बहुत ज़्यादा अमेज्ड का मतलब प्रफुल्लित हुए, बाय द सिंपल बिल्कुल साधारण, येट इंजेन्यूअस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता पूर्व, उनकी जो ट्रिक थी बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने बहुत दिमाग से उस जो अपराधी था उसका पता लगाया था। बीरबल हैज़ इंजीनियर्ड अ साइकोलॉजिकल ट्रैप, बीरबल ने क्या किया, एक साइकोलॉजिकल यानी कि एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया। नोइंग दैट इनोसेंस ब्रेथ इजी, वो जानता था कि इनोसेंस यानी कि जो इंसान बिल्कुल निर्दोष होगा उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेयर एज गिल्टी इज इनहेरेंटली इनक्विजिटिव, जबकि जो अपराधी होता है वो इनक्विजिटिव अबाउट एस्केप, मतलब वो हमेशा ही, एस्केप का मतलब बचने के लिए तत्पर रहता है, बहुत उत्सुक रहता है, वो हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये सोच जानता है कि हाँ मैंने ही गलत किया है तो मुझे ही कुछ ना कुछ करके बचना पड़ेगा। अल्टीमेटली कॉजिंग द कल्प्रिट टू एक्सपोज, अल्टीमेटली का मतलब लास्ट में जो रिजल्ट हुआ, कॉजिंग द कल्प्रिट टू एक्सपोज देमसेल्फ थ्रू देयर ओन पैरानोइया, कि जो कल्प्रिट यानी मुख्य अपराधी होता है वो खुद ही फंस जाता है अपने भय की वजह से, क्योंकि उसका जो मनोवैज्ञानिक, उसका साइकोलॉजिकल, एक उसके अंदर साइकोलॉजिकल फियर होता है, तो वो खुद ही अपनी जो कच्चा चिट्ठा होता है वो खोल देता है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो ये कहावत इस स्टोरी पर बिल्कुल भी सही बैठती है। सो दिस वॉज आवर स्टोरी एंड नाउ वी विल रिवाइज आवर वोकेबुलरीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज वर्ड गिवन रिनाउंड, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है रिनाउंड। तो रिनाउंड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रसिद्ध और मशहूर, ये हमारा एडजेक्टिव होता है। रिनाउंड का मतलब एडजेक्टिव, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आगे के वीडियोस में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ऐड करते हुए चलूंगा। अब रिनाउंड मशहूर कैसे एडजेक्टिव, आप लोग जाने कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन की विशेषता बताता है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करता है। अब मशहूर कौन था, अकबर का दरबार, तो अकबर का दरबार यानी नाउन हुआ, और नाउन की कोई विशेषता बता रहा है, यानी कि कोई भी इंसान मशहूर है तो ये इसकी विशेषता है, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और ये इसकी इंग्लिश में मीनिंग भी लिखी हुई है। स्प्लेंडर का मतलब होता है भव्य, अब स्प्लेंडर मतलब भव्य यानी किसी भी चीज़ की भव्यता, सुंदरता, तो वो हमारी नाउन हो जाएगी। और नाउन के लिए आप लोगों की एक छोटी सी ट्रिक भी याद कर सकते हैं कि जिस वर्ड के लास्ट में ता लग जाएगा वो हमारा एक नाउन होता है। स्वेल्टरिंग का मतलब मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है यहाँ पे हेयरलूम, तो हेयरलूम मैंने बताया था पुश्तैनी चीज़, जो धरोहर होती है, जो हमारे पूर्वज दे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हेयरलूम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्प्रिट, तो कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी या अपराधी, इसको नाउन यहाँ पे बोलते हैं, और ये हमारा नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में है। और यहाँ पे इसकी जो मीनिंग लिखी हुई है ये भी आप लोग PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा, तो आप लोग ये PDF 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे और स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरी ही इतनी इंटरेस्टिंग होती हैं। तो ये एक स्टोरी पढ़ के ही आप लोग बहुत आसानी से ये वोकेबुलरीज, और साथ ही साथ आप लोग कॉम्प्रिहेंशन कब सीख जाएंगे आप लोग खुद नहीं जान पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश पढ़ने का सबसे बेस्ट वे होता है कि आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ें, क्योंकि अगर आप लोग कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट या कुछ बोरिंग पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में एक तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, ऊपर से आप लोग उतना ज़्यादा एंथुजियाज्म से, उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये स्टोरी होती है तो आप लोगों को आगे की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप लोग इन वीडियोज़ के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीख सकते हैं।
नेक्स्ट दिया हुआ है हैवी हैंडेड, तो हैवी हैंडेड का मतलब कठोर, जबरदस्ती का, यानी काफी ज्यादा भारी भरकम, ये हमारा एडजेक्टिव है। एन्चेंटेड का मतलब क्या होता है, मंत्र मुक्त, यानी कि जादुई या करिश्माई। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता या घबराहट। जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्पिकुअसली, तो कॉन्स्पिकुअसली का मतलब होता है बिल्कुल डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से, जो क्लियरली दिखती है कोई भी चीज, तो इन अ क्लियरली विजिबल, स्ट्राइकिंग और ऑब्वियस मैनर। तो कॉन्स्पिकुअसली हमारा क्या है, एडवर्ब है, यानी कि कोई भी चीज वर्ब की जो क्वालिफाई करता है उसको हम लोग एडवर्ब बोलते हैं, यानी कि कोई भी चीज दिख रही है, लेकिन कैसे दिख रही है, बिल्कुल साफ दिख रही है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट हमारा वर्ड हमारा मेटिकुलसली, तो मेटिकुलसली का मतलब होता है केयरफुल, सावधानी से, बिल्कुल बारीकी से, तो उसका मतलब होता है मेटिकुलसली। नेक्स्ट दिया हुआ है इंजीनियस, तो इंजीनियस का मतलब होता है, मैंने आपको स्टोरी में ही बताया हुआ था, काफी ज्यादा चतुर, प्रतिभाशाली और अनोखा। नेक्स्ट दिया हुआ है इंक्विजिटिव, तो इंक्विजिटिव का मतलब होता है हमारा जिज्ञासु या खोजी प्रवृत्ति का इंसान, यानी कि जिसको बहुत कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है। जैसे वो जो कल्प्रिट था वो इस स्टोरी में काफी इंक्विजिटिव बताया गया कि क्या है कि उसकी उसकी गलती थी, वो अपराधी था, तो वो अपने अपराध को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ नए नए चीजें सोच रहा था, जिसकी वजह से ही उसने वो एक गलती कर दी, उसने जो छड़ी थी वो उसने 2 इंच की काट दी थी। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट वर्ड है काफी हमारा पैरानोइया, तो पैरानोइया का मतलब होता है अत्यधिक वहम या पागलपन, यानी पागल होने का डर, यानी कि इंसान डर से पागल हो जाता है, वो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा वहम हो जाते हैं, इससे वो कुछ ना कुछ गलत काम कर बैठता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पैरानोइया। सो दीज वर जस्ट अवर वोकेबुलरीज एंड आफ्टर दैट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टोरी। तो व्हाई वाज द डायमंड मर्चेंट सर्टेन दैट वन ऑफ हिज ओन सर्वेंट हैज स्टोलन द रिंग, तो जो डायमंड का मर्चेंट, जो मतलब हीरा का जो व्यापारी था, वो कैसे वो बिल्कुल श्योर था, यानी कि वो बिल्कुल उसको पक्का ये पता था कि उसके जो नौकर थे उन्हीं में से कोई ना कोई चोर था। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ही शॉ वन ऑफ देम रनिंग अवे फ्रॉम हिज रूम, देयर वाज नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री फ्रॉम द आउटसाइड, यही हमारा चैप्टर में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग ये क्वेश्चंस के आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों की कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके से ही वोकेबुलरीज के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन भी पूछी जाती है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, हाउ डिड बीरबल साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी ट्रिक द ट्रू थीफ इनटू रिवीलिंग हिमसेल्फ, यानी कि जो बीरबल है, बीरबल की जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी है वो कैसे सही चोर को पकड़ने में सफल हुई। बाय रिलाइंग ऑन एक्चुअल मैजिक टू मेक द स्टिक ग्रो, बाय फोर्सिंग द सर्वेंट टू स्टे अवेक ऑल नाइट अंडर गार्ड, यानी कि अब मैं इसकी हिंदी भी करा देता हूँ। बाय रिलाइंग ऑन एक्चुअल मैजिक मतलब कि वो ये सोचता रहा कि जो सही में जादू होगा जिससे ग्रो बढ़ जाएगी, उसी पर वो भरोसा रहा। बाय फोर्सिंग द सर्वेंट टू स्टे अवेक ऑल नाइट, कि जो नौकर था वो सारी रात जगता रहा। नेक्स्ट है बाय एक्सप्लॉइटिंग द थीप्स फियर एंड पैरानोइया कॉजिंग हिम टू कट हिज ओन स्टिक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या है कि जो चोर का डर था, यानी कि उसको एक भय था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया, अपनी स्टिक को ही 2 इंच काट दिया था। और जो लास्ट आंसर है हमारा, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ इनोसेंस वर्सेस गिल्ट, तो इनोसेंस वर्सेस गिल्ट यानी कि जो अपराधी और जो बिल्कुल इनोसेंस, यानी कि जो अपराधी नहीं होता है, उनके बीच में कैसे हम लोग यहाँ पे उनके नेचर में को पता लगा सकते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर, यानी कि हम लोग क्या समझ सकते हैं या क्या पता लगा सकते हैं द नेचर ऑफ इनोसेंस। इनोसेंस का मतलब क्या होता है, बिल्कुल भोला भाला, यानी कि बिना अपराध वाला इंसान। और गिल्ट मतलब जो अपराधी होता है। गिल्टी पीपल आर ऑलवेज मच स्मार्टर देन इनोसेंट पीपल, गलत हो गया ये, गिल्टी पीपल हमेशा स्मार्ट कहाँ से होते हैं। इनोसेंस रिमेन्स काम एंड अंडरस्टैंड वाइल गिल्ट पैनिक्स एंड ओवर करेक्ट्स, यही हमारा इस चीज का आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इनोसेंस है, यानी कि जो भोला भालापन है, यानी कि कोई भी इंसान जो अपराधी नहीं होता है उसको वो शांत रहता है और अनडिस्टर्ब रहता है, यानी कि उसको कोई किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं होती है। वाइल गिल्ट पैनिक्स एंड ओवर करेक्ट्स, जबकि जो अपराधी होता है वो हमेशा पैनिक कर जाता है और अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर भी देख सकते हैं। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप सभी लोगों को ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी और इंग्लिश मीडियम कॉम्प्रिहेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। सो अगर आप लोगों को कोई भी सजेशन है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।